आज हम बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग किए हैं आप या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप ऐसे कौन सा बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं भी है फिर भी आपको ऐसे बिजनेस बताऊंगा कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप नॉन टेक्निकल से रिलेटेड भी है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखने वाले हैं कि आप ऐसे कौन से बिजनेस चालू कर सकते हैं जो कि कम इन्वेस्टमेंट में इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें पैसा भी नहीं लगने वाला है और धीरे धीरे आप इसमें एक्सपीरियंस होने के बाद इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इनकम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो तो आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हम देखते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं तो सबसे ज़्यादा आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो सबसे पहला बिजनेस है जो कि आप कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से इसमें स्कोप है। अगर आप कोई सी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि कोई सा मकान बन रहा है तो आप वहाँ पर उसका कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप उस जो भी वहाँ पर साइट चल रही है उसे आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर 2-4 साइट भी आप इस पर विजिट करते हैं, आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया तो इसमें बहुत अच्छे से इनकम कर सकते हैं। जितने के एक परमानेंट जॉब से आप कमा सकते हैं उससे ज़्यादा आप इसमें कमा सकते हैं। तो ये कंसल्टेंट का काम भी कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पे देते हैं तो एक साइड इंजीनियर रखते हैं तो आप ये साइड इंजीनियर का भी काम कर सकते हो उसे कि किस प्रकार से वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। आपको सिर्फ हफ्ते में एक आध बार साइट विजिट करना है तो इस प्रकार से आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। अपनी आगे जाके धीरे धीरे अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। अगर इसमें आप महीने में भी 2-4 या 10 भी आपको एक प्रोजेक्ट मिलते हैं तो आप अच्छा खासा इसमें इनकम कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सिविल से डिप्लोमा या डिग्री किए हैं तो आगे जाके आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं बात करने वाला हूं कि आप फ्रेशर हैं तो आपके पास इंटर्नशिप होना चाहिए, प्लस में आप कहीं पर जॉब किए हुए होना चाहिए 2 से 3 साल। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आप अगर रोड से रिलेटेड करना चाहते हैं या बिल्डिंग से रिलेटेड या फिर ब्रिज, तो इस प्रकार का आपके पास नॉलेज है तो आगे जाके आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा के बेस पे आप लाइसेंस बना सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बना के गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो इसमें भी धीरे धीरे आप अच्छा छोटा प्रोजेक्ट लेके आगे जाके आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, बड़े ठेकेदार बन सकते हैं अपनी डिग्री या डिप्लोमा लगा के। लेकिन इसके लिए आपके पास थोड़ा अनुभव भी होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि कोई सा भी बिजनेस चालू करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, किस प्रकार से आप आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस प्रकार से आपके पास पूरा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पूरा बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए। नहीं तो कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे से बाद में अच्छा चल नहीं पाता है तो आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छे से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप इसमें आगे क्या कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं तो इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर आपके ऊपर आना चाहिए कि 2-4-5 सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑटोकैड हो गया, रेविट हो गया, ठीक है, 3D मैक्स हो गया, ये और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। ये सीखने के बाद आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं कि इसके बाद धीरे धीरे अपना खुद का ऑफिस खोल के खुद की कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और भी एम्प्लॉई और भी इंजीनियर को आप अपने यहाँ जॉब पे रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपका लाइसेंस बनाना होता है। अगर आप 2 साल तक काम करते हैं कहीं पर तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद आप लाइसेंस बना के अपना खुद का काम चालू कर सकते हैं कि किस प्रकार से नक्शे बनाते हैं मकान के, किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग होती है, ये सारा काम आपको करते आना चाहिए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं
कि स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फोर्थ ऑप्शन है राफ्ट फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्टर। अब ये राफ्ट फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? राफ्ट फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 10 मंजिला बड़ा मॉल बन रहा है। अब वहाँ पर जो नीचे फाउंडेशन का काम होता है, सरिया बांधने का काम होता है, सरिया बिछाने का काम होता है। अब वो कंपनी बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो बड़ी कंपनी के पास इतने लेबर नहीं होते हैं, तो जो भी काम होता है वो कंपनी लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है वो काम। तो सरिया बिछाने का काम, जितना भी काम है, बहुत स्क्वायर फीट में ये काम होता है, तो ये प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास लेबर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेबर होनी चाहिए कि वो सरिया किस प्रकार से बांधते हैं, बिछाते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस टीम नहीं है तो सुपरवाइजर रख सकते हैं, जो कि उनको अच्छे से काम का अनुभव हो और साथ साथ में आप भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, लेकिन लेबर को हफ्ते टू हफ्ते पे करने होते हैं, तो आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि 1 मंथ तक आप उनको पे कर सकते हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद आप बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर से आप उनका पेमेंट आप ले सकते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये काम भी आप कर सकते हैं। ये काम आप अदर नॉन टेक्निकल से भी हैं तब भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास अनुभव होना जरूरी है। कोई सा भी बिजनेस चालू करने के लिए आपके पास अनुभव होना जरूरी है, तभी आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अन्यथा लॉस हो सकता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि राफ्ट फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। अब ये एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने के बाद आप रिलेशनशिप पे धीरे धीरे आप उनका प्रोजेक्ट लिया है तो आगे भी उनका प्रोजेक्ट चलेगा तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से धीरे धीरे कोई सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे तो बाद में आपको ये प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, तो इसमें धीरे धीरे आप अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आसानी से इसमें अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि 5वां आप बिजनेस कर सकते हैं मटेरियल सप्लाई का, जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड ही है। सीमेंट हो गया, सेंड हो गया, उनकी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आप अच्छी खास इनकम कर सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, बड़ी कंपनी से, तो आप इसमें ये सब सप्लाई करके भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर आप सेंड से रिलेटेड आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास गाड़ी होना चाहिए, तो आप सीधे खदान से लाके आप यहाँ पर सिटी में आप इसको बेच सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट है, बहुत अच्छे से आप इसमें इनकम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप सेन बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेन बिजनेस कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो इसमें प्रॉफिट कितना है, ये सारा मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो ये सारे बिजनेस कर सकते हैं। तो और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।